बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी ट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ ये बताऊंगा कि हम किस तरह से एक बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बाइनरी ट्री के मुतालिक लास्ट लेक्चर के अंदर तफसीली डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे। बाइनरी ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है इसको तफसीली देखेंगे। उसके साथ साथ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा और लास्ट के ऊपर C++ के अंदर इसका कोड आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्री के ऊपर। व्हाट इज बाइनरी ट्री? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके मुतालिक तफसीली देखा था। जैसा कि हमें मालूम है कि बाइनरी ट्री हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन ऑफ ईच पेरेंट। बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री है जिसके अंदर उसके हर एक पेरेंट के मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। बाइनरी ट्री के अंदर किसी भी नोड के 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं हो सकते। वन इज लेफ्ट चाइल्ड एंड सेकंड इज राइट चाइल्ड। एक उसका लेफ्ट चाइल्ड होता है जबकि दूसरा राइट चाइल्ड होता है। बाइनरी ट्री के अंदर 2 ही चाइल्ड हैं। इट मींस अ नोड ऑफ बाइनरी ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स। इसका मतलब है कि बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें डबल लिंक लिस्ट के एक नोड की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर 3 फील्ड्स होंगी। वन इज डेटा फील्ड वाइल 2 आर रेफरेंस फील्ड। डबल लिंक लिस्ट के एक नोड के अंदर इन्फो फील्ड है जिसको डेटा फील्ड भी कहते हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, जबकि 2 उसके अंदर रेफरेंस फील्ड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड के लिए और दूसरा राइट साइड के लिए। डबल लिंक लिस्ट को भी हम तफसीली प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट लेफ्ट चाइल्ड, देन कंस्ट्रक्ट राइट चाइल्ड एंड सो ऑन। बाइनरी ट्री के अंदर सबसे पहले उसका लेफ्ट चाइल्ड कंस्ट्रक्ट होगा और उसके बाद उसका राइट चाइल्ड कंस्ट्रक्ट होगा और इसी तरीके से यह सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। ये बाइनरी ट्री का ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं कि बाइनरी ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल एलोकेट मेमोरी फॉर न्यू नोड ऑफ डबल लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम एक डबल लिंक लिस्ट के नोड की मेमोरी एलोकेट करवाएंगे। जब हमारे पास नया नोड क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद डिक्लेयर फर्स्ट नोड एज अ रूट। हम उसको डिक्लेयर करेंगे एज अ रूट क्योंकि ट्री डाटा स्ट्रक्चर रूट नोड से स्टार्ट होगी और जो पहला नोड होगा वो रूट नोड कहलाएगा। उसके बाद पुट द डाटा टू इन्फो फील्ड ऑफ डबल लिंक लिस्ट नोड। उस नोड के अंदर उसकी इन्फो फील्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होगी या जो डाटा होगा उसको पुट कर देंगे और लिंक द अदर नोड फर्स्ट लेफ्ट चाइल्ड एंड देन राइट चाइल्ड। और उसके बाद उसके लेफ्ट साइड के ऊपर उसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा और उसके राइट साइड के ऊपर उसका राइट चाइल्ड आएगा। इस तरीके से डबल लिंक लिस्ट के साथ हम बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अरे का नेम ARR है जिसका साइज 7 है। ये उसका 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज इसके ऊपर कुछ डाटा मौजूद है 10 20 30 40 50 60 एंड 70। ये हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर कुछ डाटा मौजूद है। इसको हमने एक बाइनरी ट्री की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि बाइनरी ट्री एक ऐसी ट्री है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं और हमें यह भी मालूम है कि ट्री डाटा स्ट्रक्चर एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं। तो स्टार्ट लेवल 0 होता है और उसके बाद 1 2 और 3 4। बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम जो नोड्स हैं वो 2 हैं। इट मीन
कि बाइनरी ट्री को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 2 की पावर के अंदर कंस्ट्रक्ट होंगे। अगर हम फर्स्ट लेवल जो कि 0 लेवल है उसकी बात करें तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो इक्वल 1 के होगा। इट मीन्स के 0 लेवल के ऊपर मैक्सिमम एक नोड होगा जो कि रूट नोड कहलाएगा। 10 को हमने डिक्लेयर किया एज अ रूट नोड। उसके बाद फर्स्ट लेवल की बात करेंगे। फर्स्ट लेवल के अंदर 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। फर्स्ट लेवल के ऊपर मैक्सिमम 2 नोड्स होंगे, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और दूसरा उसका राइट चाइल्ड बनेगा। 20 को हम लेफ्ट साइड के ऊपर ले आएंगे और 30 को उसके राइट चाइल्ड की तरफ। उसके बाद लेवल 2 है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। लेवल 2 के ऊपर मैक्सिमम 4 नोड्स होंगे। पहले हम लेफ्ट साइड की तरफ कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें 40 आएगा, और उसके बाद इसका राइट चाइल्ड 50। उसके बाद अरे के अंदर 60 है और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड, और उसके बाद 70 इसका राइट चाइल्ड। और अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करते हैं तो लेवल 3 के ऊपर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। उसके बाद 8 नोड्स होंगे। इस तरीके से हमारी बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट होती जाएगी। ये केस 1 है कि जिसके अंदर अरे के हर एक इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अगर अरे की किसी इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम उसी तरतीब के साथ उस चाइल्ड को स्किप कर देंगे। उस केस को भी डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो C++ के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डबल लिंक लिस्ट का एक नोड क्रिएट करेंगे जिसकी 3 फील्ड्स होंगी। एक उसकी इन्फो फील्ड है जबकि 2 उसके अंदर रेफरेंस फील्ड्स हैं। 10 को इसकी इन्फो फील्ड के ऊपर पुट कर देंगे जबकि इसके जो रेफरेंस फील्ड्स हैं लेफ्ट और राइट स्टार्ट के ऊपर उसको नल असाइन कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट लेवल के ऊपर 2 नोड्स क्रिएट होंगे, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड जबकि दूसरा उसका राइट चाइल्ड। लेफ्ट साइड के ऊपर इसका एड्रेस आ जाएगा और राइट साइड के ऊपर इसका एड्रेस आ जाएगा। ये न्यू नोड्स के रेफरेंस फील्ड के अंदर नल होंगे। 20 को इसकी इन्फो फील्ड के ऊपर पुट करेंगे और 30 इसकी इन्फो फील्ड के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड के ऊपर फर्दर 2 नोड्स होंगे। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर इस नोड का एड्रेस होगा और इसके राइट साइड के ऊपर इस नोड का एड्रेस होगा। 40 इसके अंदर आ जाएगा और 50 इसके अंदर आ जाएगा। सिमिलरली राइट साइड के ऊपर भी 2 नोड्स होंगे। रेफरेंसेस को क्रॉस कर दिया। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर इसका एड्रेस है और इसके राइट साइड के ऊपर इसका एड्रेस है। 60 इसके अंदर आ जाएगा और 70 इसके अंदर आ जाएगा। तो C++ के अंदर डबल लिंक लिस्ट को यूज करते हुए इस तरह से हमारी बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट होगी। ये सेकंड केस है कि जिसके अंदर
अरे में किसी इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू मिस है, तो बिल्कुल उसी तरीके से 10 से स्टार्ट करेंगे तो 10 एज अ रूट नोड होगा, उसके बाद 20 एज अ लेफ्ट चाइल्ड, 30 एज अ राइट चाइल्ड। उसके बाद अरे के अंदर वैल्यू मिस है, लिहाजा 20 का लेफ्ट चाइल्ड मिस है और 20 का राइट चाइल्ड 50 आ जाएगा। उसी तरीके से 60 और 70 उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड, 20 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो मिस है। और सिमिलरली डबल लिंक लिस्ट के साथ उसको इंप्लीमेंट करेंगे, 20 का लेफ्ट चाइल्ड मिस है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमारी बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट होगी। अब मैं आपको इसका C++ के अंदर कोड शेयर करता हूं कि बाइनरी ट्री C++ के अंदर किस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। ये C++ के अंदर बाइनरी ट्री का कोड मौजूद है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद ग्लोबली स्ट्रक्ट के कीवर्ड के साथ एक स्ट्रक्चर जिसका नाम नोड है डिक्लेयर किया। स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, उसके अंदर इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम इन्फो है डिक्लेयर किया, जिसके ऊपर डाटा स्टोर होगा। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जिसको हमने नोड का नाम दिया था, उसके दो पॉइंटर वेरिएबल लेफ्ट और राइट डिक्लेयर किए। स्ट्रक्चर को क्लोज किया, क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम माई क्लास है डिफाइन की। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप एक स्ट्रक्चर का रेफरेंस है। फंक्शन का नेम क्रिएट नोड है, जिसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास होगी, जिसके लिए इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल एन डिक्लेयर करवाया। फंक्शन को स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम न्यू नोड है क्रिएट किया और साथ ही न्यू के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए एक नोड के साइज की मेमोरी एलोकेट करवाई। न्यू नोड की इन्फो को असाइन किया एन के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो न्यू नोड की इन्फो को असाइन कर दिया। न्यू नोड के लेफ्ट और राइट फील्ड्स को नल असाइन कर दिया और रिटर्न किया न्यू नोड। न्यू नोड के अंदर जो एड्रेस है उसको रिटर्न कर दिया। फंक्शन को क्लोज किया, क्लास को क्लोज किया, इंट मेन, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम रूट है डिक्लेयर किया। क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओ है डिक्लेयर किया। रूट को असाइन किया, ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट नोड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 10 को पास किया। ये रूट नोड है। उसके बाद फर्स्ट लेवल के ऊपर दो चाइल्ड नोड क्रिएट किए, एक लेफ्ट और दूसरा राइट। रूट की लेफ्ट साइड के ऊपर 20 को ऐड किया और रूट की राइट साइड के ऊपर 30 को ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड लेवल के ऊपर 4 नोड्स होंगे। रूट की लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर 40 को ऐड किया, रूट की लेफ्ट साइड के राइट साइड के ऊपर 50 को ऐड किया। सिमिलरली रूट की राइट साइड के लेफ्ट साइड के ऊपर 60 को ऐड किया और रूट की राइट साइड के ऊपर 70 को ऐड कर दिया। और उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, ट्री हैज बीन कंस्ट्रक्टेड सक्सेसफुली। लास्ट के ऊपर एंडल है, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। जब आप इसको कंपाइल और रन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, ट्री हैज बीन कंस्ट्रक्टेड सक्सेसफुली, जिसके अंदर टोटल 7 नोड्स होंगे। ये C++ के अंदर बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोग्राम था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाइनरी ट्री के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स की ट्रैवर्सिंग को स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।